हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी विद आदित्य। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। काफ़ी टाइम लग गया मुझे, मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच में, बट आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था। जियोमॉर्फोलॉजी में वी इन द लास्ट क्लास वी डिड 3 थ्योरीज। तो 3 थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। कौन कौन सी थ्योरीज थी वो? द फर्स्ट थ्योरी वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, जिस किसी ने भी ये 3 थ्योरीज नहीं पढ़ी अभी तक तो प्लीज पिछली क्लास को जाकर के देख लो, आपको मिल जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर ही। आप आसानी से वहां से देख सकते हो। उसके बाद आप आकर के प्लेट टेक्टोनिक्स का वीडियो देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो कल्मिनेशन है। मतलब इन तीनों थ्योरीज पे कुछ चीजें जो है वो ठीक होती जा रही है। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक बड़ा चक्कर था, मतलब एक बड़ा दिक्कत थी। देयर वाज वन मेजर फ्लॉ एंड दैट फ्लॉ वाज फोर्स। कि फोर्स क्या है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने जो आइडेंटिफाइड भी किए वो गलत थे। ठीक है, तो वो फोर्सेस जो उन्होंने बताए थे वो गलत थे। उसके बाद आई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने ये फोर्स वाला मसला जो है वो सॉल्व कर दिया। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने बताया कि द फोर्सेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट्स में बी मूविंग इज द कन्वेक्शनल करंट्स ऑफ द मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड एस्थेनोस्फेयर। तो इसने कहा कि एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा करंट मौजूद है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। ठीक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने क्या बताया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने हमें ओशन फ्लोर के बारे में बताया। उसने बताया कि यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस है। मिड ओशनिक रिजेस से जैसे जैसे आप दूर की तरफ जाओगे तो आपको जो ओशन फ्लोर पे एज मिलेगी, मतलब ओशनिक क्रस्ट की जो एज मिलेगी वो क्या होगी? ओल्डर होती जाएगी। मिड ओशनिक रिज पे यंगेस्ट रॉक्स होंगी और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो एज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। उसके अलावा उसने बताया कि मिड ओशनिक रिजेस पे नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, ट्रेंचेस पे ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट हो रहा है एंड ओशनिक क्रस्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एट द ट्रेंचेस। तो ये सारी चीजें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने बताई थी। इन द लास्ट क्लास वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट पैलियोमैग्नेटिज्म। तो हम लोगों ने पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ा था कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, कैसे वो जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी उसका यूज करती है पैलियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट का। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। और अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप प्लीज पिछले वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोगों को कवर करना है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स से। और आई होप अगर आपके कोई भी डाउट होंगे रिगार्डिंग दीज 3 थ्योरीज तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक्स पर आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेट क्या होता है। द वर्ड प्लेट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो वर्ड प्लेट है, प्लेट का मतलब है लिथोस्फेयर। प्लेट का क्या मतलब है? प्लेट का मतलब है लिथोस्फेयर। ठीक है, जो लिथोस्फेयर है यानी कि जो प्लेट है वो ओशनिक क्रस्ट की भी बनी हो सकती है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि लिथोस्फेयर क्या होता है, पिछली क्लासेस में मैं कवर कर चुका हूं। बट वंस अगेन आई विल बी टेलिंग यू, लिथोस्फेयर का मतलब होता है द अपर द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। उन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। सो व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। करेक्ट, तो ये होता है हमारा लिथोस्फेयर। अब ये जो अपर मोस्ट, ये जो क्रस्ट हम लोग देख रहे हैं, क्रस्ट क्या हो सकता है? ओशनिक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। अगर ओशनिक क्रस्ट होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओशनिक प्लेट बोलेंगे। अगर वहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है कि प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और ओशनिक भी हो सकती है। प्लेट कब कॉन्टिनेंटल होगी? जब उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। प्लेट कब ओशनिक होगी? जब उसमें ओशनिक क्रस्ट होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पे। प्लेट हमें समझ में आ गया, प्लेट क्या होता है? प्लेट इज नथिंग बट लिथोस्फेयर। अगर आपसे बोला जाए प्लेट का सिनोनिमस क्या होगा, वो लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर में ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों हो सकता है। दैट्स व्हाई प्लेट कैन बी ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक, अब आते हैं
ये जो कॉन्सेप्ट है प्लेट का, ये किसने दिया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट वाज गिवन बाय जेटी विल्सन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, जेटी विल्सन ने दिया था। कब दिया था? 1965 में दिया था जेटी विल्सन ने। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेट, तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन प्लेट की? यू विल बी राइटिंग प्लेट इज अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड, क्योंकि इसका कोई शेप रेगुलर नहीं है कि आपको स्क्वायर शेप मिलेगी, ओवल शेप मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इरेगुलरली शेप्ड। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से इसका शेप जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और शेप हमेशा चेंज होता रहता है। रिमेंबर 2025 के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस बार के मेंस में, वो क्वेश्चन भी ये था कि शेप एंड साइज ऑफ द ओशन बेसिन एंड कॉन्टिनेंट्स इज कीप चेंजिंग। ठीक है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। सो प्लेट इज अ मैसिव irregularly shaped slab of solid rocks. So this is this. ठीक है, तो ये हो गया प्लेट का डेफिनेशन। ठीक है, अब प्लेट के डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जो है वो किसने दी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी किसी एक ज्योग्राफर ने, किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अ बंच ऑफ ज्योग्राफर्स, अ बंच ऑफ साइंटिस्ट। तो कुछ के नाम हम लोग लिख लेंगे, मॉर्गन, मैकेंजी एंड पार्कर। So these three were prominent while giving the theory of plate tectonics, and they gave the theory of plate tectonics in 1967. 1967। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये बातें समझ ली कि प्लेट क्या होता है, किसने ये थ्योरी दी, किसने प्लेट का वर्ड का यूज किया, जेटी विल्सन ने किया। डेफिनेशन हम लोगों ने प्लेट की देख ली, प्लेट टेक्टोनिक्स हमने देख लिया कि ये थ्योरी किसने दी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि आवर इंटायर अर्थ लिथोस्फेयर, जो हम लोग लिथोस्फेयर देख रहे हैं, ठीक है, वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। 7 मेजर प्लेट्स एंड एंड न्यूमरस माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये चीज इन्होंने बोली, पहली चीज। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वो सारी प्लेट्स को देख लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेट नंबर 1। तो हम लोगों को ये देखते हैं प्लेट नंबर 1। ये मैंने आपका बिल्कुल वही डायग्राम लिया है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ताकि आपका वो कंटिन्यूटी बना रहे। आप अगर क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल यही डायग्राम मिलने वाला है। ठीक, ओके। तो पहले हम फर्स्ट प्लेट देखते हैं। तो फर्स्ट प्लेट इज अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट आप देख सकते हो, ये पूरा जो मैं शेड कर रहा हूँ रीजन, दिस इज अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, ये जो डाइवर्जन कन्वर्जन ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है इस पे ध्यान हमें नहीं देना है, इसको अभी स्किप करते हैं। सिर्फ प्लेट पे ध्यान देंगे, यहाँ प्लेट कहाँ पर है। तो फर्स्ट प्लेट हम लोगों ने देख लिया, अंटार्कटिक प्लेट जो है ये रहा। सेकंड प्लेट हम लोग देखते हैं, सेकंड इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी, दिस वन, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। करेक्ट। थर्ड पर आते हैं, थर्ड इज साउथ अमेरिकन प्लेट। सो दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ओके। फोर्थ फोर्थ इज पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, पैसिफिक प्लेट। फोर्थ हम लोग देखते हैं पैसिफिक प्लेट को। पैसिफिक प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी, दिस वन इज पैसिफिक प्लेट। ठीक है, दिस इज पैसिफिक प्लेट, फोर्थ वन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन वी विल बी सीइंग दिस वन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये इंडिया, साथ में ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिफ्थ के बाद हम लोग आते हैं सिक्स्थ वन। सिक्स्थ इज अवर अफ्रीकन प्लेट। तो आपको यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट दिखाई दे रही होगी, दिस इज अफ्रीकन प्लेट, दिस इज अफ्रीकन प्लेट। नाउ द लास्ट वन, सेवेंथ वन इज यूरेशियन प्लेट। तो आपको ये सेवेंथ प्लेट दिखाई दे रही होगी, दिस इज यूरेशियन प्लेट, दिस वन इज यूरेशियन प्लेट। साथ में आपको यूरेशियन प्लेट पार्ट यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज यूरेशियन प्लेट। करेक्ट। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने मार्किंग की इसको रब कर दे रहा हूँ। एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितनी जो हमारी प्लेट्स है, जो 7 हम लोगों ने मेजर प्लेट्स देखी हैं, इन सारी प्लेट्स में कॉन्टिनेंट भी है, ओशन भी है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग साउथ अमेरिकन प्लेट को देखते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट में क्या है, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट मिल रहा है साउथ अमेरिका, साथ में आपको ये ओशन भी मिल रहा है, अटलांटिक वाला पार्ट। सो दिस इज ओशन एंड दिस इज कॉन्टिनेंट। सिमिलरली अगर हम लोग अफ्रीका की बात करते हो तो अफ्रीका में क्या है, कॉन्टिनेंट भी है, ओशन भी है, कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है। सिमिलरली अगर हम लोग पैसिफिक की बात करते हैं तो पैसिफिक में क्या है, पैसिफिक अकेला एक ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ओशन ही देखने को मिलता है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट नहीं है। तो याद रखना पैसिफिक में कॉन्टिनेंट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओशनिक क्रस्ट ही है। बाकी आप नॉर्थ अमेरिकन देखोगे तो ये क्या, नॉर्थ अमेरिकन देखोगे तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशन। यूरेशिया में दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशन, दिस इज ओशन, दिस इज कॉन्टिनेंट। इसके अलावा आप अंटार्कटिका में भी देखोगे तो अंटार्कटिका में भी कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है, करेक्ट। अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, तो वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है, ठीक है, साथ में ओशनिक क्रस्ट भी है। बट पैसिफिक एक ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। नाउ आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी मालूम पड़ेगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से क्या है, पीटीटी यू कैन राइट, प्लेट अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स एंड न्यूमरस माइनर प्लेट्स। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पता पड़ गई। इसके अलावा एक और चीज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने बोला है विच इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड राइट इट डाउन, बट ये बात आपको समझ में आएगी थोड़ी देर बाद, तो प्लीज राइट इट डाउन। राइट डाउन, यंग fold mountains, ridges, trenches and or faults, they surround these major plates। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और क्या कहता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कहता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस मतलब मिड ओशनिक रिजेस की बात हो रही है, ट्रेंचेस और उसके साथ में फॉल्ट्स जो है, ये सारे के सारे सराउंड करते हैं इन सभी मेजर प्लेट्स को, ठीक। ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को अभी और आगे पढ़ लेंगे अच्छे से और पूरा इसको खत्म कर लेंगे। तो ये दो मेन पॉइंट आपको लिखने हैं एज अ स्टार्टर की, हाँ प्राइमर की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दो बातें कहती है। नाउ अगेन वी विल स्टडी इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी द इंटरेक्शंस बिटवीन द प्लेट, ठीक। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट तीन तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, पहले आप मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लेट्स हैं, मान लो ये P1 है, ये P2 है। जो P1 और P2 है ये कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P1 ऐसे मूव करे और P2 ऐसे मूव करे, यानी कि दे बोथ कन्वर्ज, एक दूसरे से आकर के कोलाइड कर जाए, एक दूसरे से आकर के वो कन्वर्ज कर जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि P1 एंड P2 दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। तो पहला वाला केस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस। दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस, करेक्ट। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नाउ दिस पॉसिबिलिटी कैन बी कि ये P1 है, ये P2 है एंड P1 P2 आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो वो ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो कन्वर्जेंस में क्या है, पास आ रहे हैं, डाइवर्जेंस में क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी वाली सिचुएशन जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बोलेंगे, उसमें क्या हो रहा है, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, ना दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है इनके इंटरेक्शन की, करेक्ट। तीसरी वाली क्या होगी, ट्रांसफॉर्म या फिर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है, ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, ठीक। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट, ठीक है। अब हमारी जो प्लेट है वो दो तरीके की हो सकती है, कॉन्टिनेंट हो सकती है या फिर ओशनिक हो सकती है। तो इनका जो इंटरेक्शन होगा वो भी कैसे हो सकता है, या तो कॉन्टिनेंट और ओशन का इंटरेक्शन हो सकता है, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर ओशन ओशन का इंटरेक्शन हो सकता है। कि P1 जो है वो कॉन्टिनेंट हो, P2 ओशन हो, P1 P2 दोनों कॉन्टिनेंट हो, या फिर P1 P2 दोनों ओशनिक हो। यही तीन पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती हैं प्लेट्स के बीच में, कि हमारा P1 और P2 जैसे हम देख रहे थे दो प्लेट्स हैं, तो उनमें से एक कॉन्टिनेंट हो और एक दूसरा ओशन हो, या फिर ये कॉन्टिनेंट हो ये ओशन हो। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो यही तीन पॉसिबिलिटीज ही
बन पाएंगी कि कॉन्टिनेंट ओशन का इंटरेक्शन हो, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का इंटरेक्शन हो, या फिर ओशन ओशन का इंटरेक्शन हो। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, तो डाइवर्जेंस में भी क्या पॉसिबल होगा? डाइवर्जेंस में भी सिर्फ यही पॉसिबल होगा कि कॉन्टिनेंट और ओशन एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, या फिर ओशन ओशन एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो कन्वर्जेंस में भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कॉन्टिनेंट ओशन एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं, और फिर ओशन ओशन एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं। सिमिलरली यही तीन पॉसिबिलिटीज ट्रांसफॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक, ये सारा बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था ताकि आप ये समझ जाओ कि इंटरेक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, या फिर वो दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। प्लेट्स कैन बी मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशनिक क्रस्ट, तो इसकी वजह से इनका इंटरेक्शन कॉन्टिनेंट ओशन या ओशन ओशन या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बीच में भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थ्रू दिस। नाउ वी विल स्टडी थ्री थिंग्स, और वो थ्री थिंग्स क्या होंगी, इंटरेक्शन हमें समझने होंगे। तो वो कौन कौन से इंटरेक्शन होंगे? फर्स्ट होगा डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सेकंड होगा हमारा कन्वर्जेंट, थर्ड हमारा होगा ट्रांसफॉर्म। ठीक, ये तीन हम लोग को अब पढ़ने। तो फर्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हम लोग को फर्स्ट अब पढ़ना है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है? ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होंगी? डाइवर्जेंट बाउंड्री इज वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड। कैसे जनरेट हो रही है आई विल टेल यू। ठीक है, बट अभी के लिए हमें ये लिखना है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर the boundaries where new crust is generated as the plates pull away from each other। तो प्लेट्स क्या कर रही है डाइवर्जेंट में? दे आर पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रही है। एंड एज दे पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, न्यू ओशनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड एट द साइट ऑफ सेपरेशन, आई कैन से। और जहां भी सेपरेशन होगा, जहां पे क्या होगा, द प्लेट्स आर पुलिंग फ्रॉम ईच अदर, तो साइट एट विच plates are pulling away from each other is known as mid-oceanic ridge। करेक्ट, इज नोन एज मिड ओशनिक रिज। हम लोग मिड ओशनिक रिज पढ़ चुके हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है, बट अभी मैं आपको फिर से भी यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा मिड ओशनिक रिज के बारे में। बट आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। क्यों जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन? क्योंकि यहां पर क्या बनता है, मिड ओशनिक रिज, एंड एट मिड ओशनिक रिज लावा और आई कैन से मैग्मा is emplaced at ocean floor. This creates new oceanic crust। तो नई ओशनिक क्रस्ट क्योंकि यहां पर बन रही है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी ये ओशन ओशन डाइवर्जेंस में भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्रस्ट बन रही है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नई क्रस्ट बन रही है। सो डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग दिस। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग ओशन ओशन डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, ओशन ओशन डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को कवर करना है ओशन ओशन डाइवर्जेंस, दिस वन। देखते हैं इसको। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डाइवर्जेंस में क्या समझा कि दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। ठीक है, और ओशन ओशन डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि जो P1 P2 हम लोगों ने देखा था ना, दोनों प्लेट्स क्या होंगी, ओशनिक क्रस्ट की बनी होंगी। तो ओशन और ओशन दोनों ओशनिक क्रस्ट का बना हुआ है और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आई कैन सपोज दिस इज वन ओशनिक क्रस्ट, ये एक ओशनिक क्रस्ट थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि कन्वेक्शन करंट्स ऑफ मैग्मा बिकेम एक्टिव है। जैसे ही वो एक्टिव होंगे तो एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी क्रस्ट होगी वो क्रस्ट ब्रेक हो जाएगी फ्रॉम अ पॉइंट। और जिस पॉइंट पे ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद क्या होगा,
द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, जैसे ये ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद जिस पॉइंट पर ये ब्रेक हुई है वहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा, न्यू लावा विल magma new magma will come up at the surface, new magma will come up at the surface and it will be emplaced above the oceanic crust, and this emplaced magma will form mid oceanic ridges, MOR। ठीक, तो नीचे से मैग्मा आ रहा है, जैसे जैसे मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है वो क्या करेगा, प्लेट्स को तोड़ देगा। प्लेट्स को तोड़ने के बाद में क्या होगा, प्लेट्स मूव करेंगे, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे वो डाइवर्ज करेंगे तो जो स्पेस होगा उस स्पेस पे क्या होगा, नया मैग्मा नीचे से आकर के ऊपर इम्प्लेस हो जाएगा। और जैसे ही मैग्मा ऊपर आकर के इम्प्लेस होगा, नाउ द न्यू मैग्मा, दिस न्यू मैग्मा will cool down, this will cool down, and as it cools down is it will form new oceanic crust, new oceanic crust, right? So this you can write down। ओशन ओशन डाइवर्जेंस समझ में आया, ठीक है। अब ओशन ओशन डाइवर्जेंस में वी कैन राइट इट इज अ जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। आई कैन राइट, कुछ लिख भी लेते हैं इसमें नोट्स के लिए, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इट इज अ जोन ऑफ टेंशन वेयर लिथोस्फीयर स्प्लिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन राइट डाउन द हॉट मैग्मा, वैसे मैं समझा चुका ही हूं, बस मैं आपको लिखवाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। हॉट मैग्मा विच कम्स अप through the cracks solidifies, leading to the formation of new oceanic crust। ठीक, समझ चुके हैं हम लोग इसको, तो उसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं, ठीक है। ओके, नाउ यू टेल मी, कैन आई से द ओशन ओशन डाइवर्जेंस विल कॉज वोल्केनिज्म? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रस्ट जो है वो टूट रही, टूटने के बाद नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। बिल्कुल सही, वोल्केनिक इरप्शन होगा। कैन से इट विल कॉज अर्थक्वेक्स? बिल्कुल अर्थक्वेक कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि क्रस्ट जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। एज द क्रस्ट इज मूविंग, तो जो एनर्जी बिल्डअप हो रहा है वो रिलीज होगा। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ। तो जैसे जैसे हमारा क्रस्ट जो है मूव करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज शेकिंग ऑफ अर्थ, सो इट विल कॉज अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक जो है भी आएगा। कैन आई से दिस विल फॉर्म मिड ओशनिक रिजेस? तो हम लोगों ने देख लिया, हाँ इसमें मिड ओशनिक रिजेस बनती है, तो मिड ओशनिक रिजेस तो बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद कैन आई से इट विल फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड, ठीक है। कैन आई से इट विल फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड? यस, इट विल फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड। क्यों ये वोल्केनिक आइलैंड बनाएगा? ये वोल्केनिक आइलैंड इस वजह से बनाएगा बिकॉज द मैग्मा, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना, दिस वन, यहाँ पर क्या हो रहा था, मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जो मैग्मा ये ऊपर की तरफ आता है, इट कैन गो अबव द ओशन सरफेस एंड इट कैन फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड्स। तो ये ओशन सरफेस के ऊपर भी विजिबल हो सकता है, वोल्केनिक आइलैंड बना सकता है। The one example of this type of volcanic island is Iceland. Iceland sits on mid oceanic ridge। तो कई बार क्या होगा, जो मिड ओशनिक रिज का टॉप वाला पार्ट होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, वो सरफेस से ऊपर चला जाएगा। दिस विल फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड्स। आइसलैंड इज वन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक आइलैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। आई थिंक जो यूपीपीसीएस है उसने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड is situated on mid oceanic ridge, तो उसका आंसर है आइलैंड, आइसलैंड, सॉरी, आइसलैंड इज द आंसर, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ओशन ओशन डाइवर्जेंस में सारी बात मैंने आपको नोट्स भी दे दिए, लिखवा भी दिया, आपको बस इतनी ही बातें याद रखनी है और यही दोनों फिगर्स आपको बनाने हैं मिड ओशनिक रिजेस में, ठीक, सॉरी ओशन ओशन डाइवर्जेंस में। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस में। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस का जो मतलब इसको समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझते हैं इसको। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा था P1 P2 था, तो इसमें दोनों P1 P2 क्या होगा, कॉन्टिनेंट होगा।
अब डाइवर्ज कर रहे हैं मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ये दूर क्यों जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एट द वेरी स्टार्ट क्या रहा होगा, एट द वेरी स्टार्ट देयर वाज वन दिस बिग कॉन्टिनेंटल लैंड मास। अब क्या हुआ होगा, हमारा वही कन्वेक्शन करंट ऑफ मैग्मा एस्थेनोस्फेयर से जो आ रही है, ठीक है। अब एस्थेनोस्फेयर से ये जो कन्वेक्शन करंट ऑफ मैग्मा आ रहा है, ये क्या करेगा, अगर ये यहाँ पर एक्टिव हो गया तो एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ऊपर का ये जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, इसको इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दोनों डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये क्या करेगा, नाउ दिस कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा इज पुलिंग द क्रिस्टल ब्लॉक अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, मतलब क्रिस्टल ब्लॉक को तोड़ने का काम करेगा और दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे से दूर करने का काम करेगा। बट एट द वेरी स्टार्ट ऐसा तो होगा नहीं कि आज कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा जो है एक्टिव हुई और आज ही वो ब्लॉक जो है टूट गया। इट विल टेक सम टाइम। और उसी के बीच में क्या आता है कि 3 स्टेजेस आती हैं, और उन 3 स्टेजेस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 स्टेजेस कैसे आती हैं, ठीक। द फर्स्ट स्टेज इज अर्ली रिफ्टिंग। तो अर्ली रिफ्टिंग में क्या होगा, यहां पर हमारा कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा जो है वो एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद क्या करेंगे, ये प्लेट्स को मूव करने की कोशिश करेंगे एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी रिफ्टिंग हियर, ठीक है। आपको रिफ्ट्स दिखाई देंगी, खाई जो होता है वो दिखाई देगा, रिफ्ट्स क्रिएट होती है और वो आपको कॉन्टिनेंट पे दिखाई देंगे। बट कॉन्टिनेंट्स पूरे एकदम से अलग नहीं हो जाएंगे, तो देयर इज स्ट्रेचिंग, और उस स्ट्रेचिंग के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्ट्स बन रहा है। इन द सेकेंड स्टेज क्या होगा, एडवांस रिफ्टिंग। एडवांस रिफ्टिंग में क्या होगा, जो हमारा क्रस्ट है वो थिन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल थिनिंग भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा क्रस्ट है वो धीमे 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 क्या हो रहा है, थिन होता जा रहा है, जहां पे हमारा मैग्मा का सेल जो है वो एक्टिव है, और ये क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली द बोथ ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक्स विल मूव अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो उसकी जगह पर यहाँ क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर मैग्मा ऊपर आ जाएगा। नाउ एज द मैग्मा कम्स ऑन टू द सर्फेस व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिज बनाएगा। और उस मिड ओशनिक रिज पे क्या होगा, नया मैग्मा बार बार आकर के इम्प्लेस होता रहेगा, आकर के इम्प्लेस होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। जैसे जैसे नया मैग्मा आकर के इम्प्लेस होकर के ठंडा होता रहेगा, ऑब्वियसली दिस विल फॉर्म न्यू ओशनिक क्रस्ट। तो ये यहाँ पर ये जो पूरी चीज हो रही है बिल्कुल वैसी ओशन ओशन डाइवर्जेंस की तरह ही आ गई, बट जो हमारा कॉन्टिनेंटल थिनिंग था, रिफ्टिंग था, वो एक्स्ट्रा हुआ शुरुआत में, कि कॉन्टिनेंट को क्या किया गया, रिफ्टिंग क्रिएट हुई, धीमे 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 कॉन्टिनेंट हमारा थिन हुआ, टूट गया। टूटने के बाद ये जो बीच में स्पेस बना, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, जो नीचे से मैग्मा आ रहा था वो ठंडा होकर के उसकी जगह ले लेगा, और एंड दिस विल क्रिएट न्यू ओशनिक क्रस्ट, this will create new oceanic crust. This new oceanic crust is also known as nascent sea. Nascent sea, nascent means new sea, तो ये नया सी फ्लोर क्रिएट कर देगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं। तो अफ्रीका में हमें क्या दिखाई देगा, दिस इज नूबियन प्लेट, पूरा ही मतलब अफ्रीकन प्लेट का ही पार्ट है, उसके 2 सब पार्ट हैं अफ्रीका के। दिस इज सोमालिया, सोमालियन प्लेट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरा पार्ट है, आपको एक मिनट रुकना, ये जो पूरा पार्ट आप आर्क देख रहे होगे, यहां पर हो रहा है डाइवर्जेंस, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस वी कैन सी रिफ्टिंग इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के ये जो रिफ्ट जोन वाला पार्ट है, यहां पर क्या हो रहा है, वी कैन सी रिफ्टिंग हेयर, और रिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही, दीज लेक्स आर क्रिएटेड। ये जो आप लेक्स देख रहे हो, लेक विक्टोरिया को छोड़ करके, बिकॉज लेक विक्टोरिया इज नॉट लोकेटेड ऑन रिफ्ट जोन, ठीक है। बाकी की सारी लेक्स जो है वो रिफ्ट जोन पे क्रिएट लोकेटेड है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, रिफ्टिंग हो रही है। दिस रिफ्टिंग कैन बी सीन इन अफ्रीका, यू कैन सी हियर, ये मैंने अभी नेट से निकाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो रिफ्टिंग की वजह से ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे होंगे, these structures are created because of rifting caused by continent divergence, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस के रिफ्टिंग की वजह से ही ये सारे स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं। यू कैन सी दिस, these are the examples of
रिफ्टिंग, ठीक है। एज यू कैन सी, CNN की रिपोर्ट है, इन ईस्ट अफ्रीका इज ईस्ट अफ्रीका इज स्प्लिटिंग इनटू अ बिग क्रैक रेजेस क्वेश्चन। तो ये दो पार्ट्स में ईस्ट अफ्रीका हमारा टूट रहा है, ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, रिफ्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं, राइट। सो ये रिफ्टिंग वहां पर चल रही है, तो ऑब्वियसली अभी क्या है, रिफ्टिंग हो रही है। फिर दूसरी स्टेज क्या होगी, एडवांस रिफ्टिंग होगी। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर एक सिचुएशन आएगी व्हेन वी विल सी, अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका वाला पार्ट कुछ इस तरीके से है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बाद में अलग हो जाएगा ये दोनों, इस तरीके से, ठीक है। सो ये पार्ट और ये पार्ट जो है दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। कुछ का प्रिडिक्शन तो ये भी है कि अलग होने के बाद जो है ये जो पार्ट सोमालिया वाला है, दिस विल मूव टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की तरफ ही मूव करेगा। और मूव करने के बाद जो है वेस्टर्न घाट्स वाला ये जो पार्ट है ना इंडिया का, इससे आकर के टकरा जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म सोमालय, दिस विल फॉर्म सोमालय। जैसे कि यहां पर हमारे नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में वी हैव हिमालय। तो आज से करोड़ों सालों के बाद हम क्या देखेंगे कि वो सोमालिया वाला पार्ट जो है अलग हो जाएगा और वो भी इंडिया बन जाएगा। और जैसे ही वो वेस्टर्न घाट से टकराएगा, वहां पर भी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, बड़े बड़े पर्वत बनेंगे, विच विल बी नोन एज सोमालय, ठीक। सो आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस का ही। हम लोगों ने तीसरी स्टेज में क्या पढ़ा था, इन थर्ड स्टेज अ न्यू क्रस्ट इज फॉर्म, यानी कि नेसेंट सी बन जाता है, मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं। तो आप ये देखो, यहां पर जो लिखा हुआ है, नाइल रिवर आप देख रहे हो कि रेड सी, अरेबियन पेनिनसुला, सो दिस इज अफ्रीका। यहां पर ये अरेबियन पेनिनसुला है, पहले क्या था, अफ्रीका अरेबियन पेनिनसुला एक में ही था। नाउ व्हाट हैपेंड, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। तो जैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हुआ तो क्या हो गया, अरेबियन पेनिनसुला अफ्रीका से अलग हो गया, और अलग होने के बाद यहां पे क्या क्रिएट हुआ, अ न्यू सी इज क्रिएटेड, न्यू सी, or I can say a nascent sea is created. This nascent sea was the result of continent-continent divergence. Continent-continent divergence. ठीक है, तो रेड सी को आप लिख सकते हो इज एन एग्जांपल ऑफ नेसेंट सी, जो कि बना है अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के डाइवर्जेंस की ही वजह से, ठीक। तो आई होप इन दोनों एग्जांपल से आपको ये तीनों स्टेजेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों स्टेजेस अभी अफ्रीका में चल रही हैं, इवेंचुअली अफ्रीका विल लीड टू दिस स्टेज, बट रेड सी वाले में ये तीनों स्टेज कंप्लीट होकर के रेड सी अब इस स्टेज में है। जो रेड सी का हम लोगों ने एग्जांपल देखा वो थर्ड वाले स्टेज तक पहुंच चुका है, ठीक। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए, स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। आई होप आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस के तीनों स्टेजेस के बारे में और बाकी सारी चीजें जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। सो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। खैर आगे बढ़ते हैं, मिड ओशियन रिजेस वगैरह बनिए। ओके, नाउ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस में क्या क्या हो रहा है, कहने से वोल्केनिज्म हो रहा है, बिल्कुल वोल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है। कहने से अर्थक्वेक्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल अर्थक्वेक्स आ रहे होंगे, क्योंकि क्रस्ट जो है वो मूव कर रही है, रिफ्टिंग हो रही है। अफ्रीका का ये वाला पार्ट तो वैसे भी प्रोन है काफी अर्थक्वेक्स के लिए, ईस्टर्न अफ्रीका वाला पार्ट। फिर उसके बाद कहने से कि यहाँ पर न्यू ओशनिक क्रस्ट बन रही है, बिल्कुल बन रही है। कहने से यहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस बन रहे हैं, बिल्कुल मिड ओशनिक रिजेस बन रही है। क्या अभी तक हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन की बात की, बिल्कुल नहीं, तो फोल्ड माउंटेन तो नहीं बन रहे हैं। क्या हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक जो है वो ट्रेंचेस की बात की, नहीं, ट्रेंचेस की बात नहीं की। कहना से यहाँ पर जो है रिफ्टिंग हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर रिफ्टिंग हो रही है। रिफ्टिंग की वजह से कहना से यहाँ पे फॉल्टिंग भी हो सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे फॉल्टिंग हो सकती है, फॉल्ट माउंटेन्स वगैरह बन सकते हैं, दैट कैन हैपन, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की तरफ, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की तरफ। ओके, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं,
कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती हैं, या फिर इंटरेक्शन भी बोल सकते हो इसको। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती हैं जहां पर दो प्लेट एक दूसरे से आकर के कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से आकर के वो कन्वर्ज हो रही है, दिस इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में कन्वर्जेंस होगा। जब कभी भी कन्वर्जेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। तो कन्वर्जेंस होगा और डिस्ट्रक्शन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे से आकर के कोलाइड कर रही है, सो इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेट, ठीक है। बट ये डिस्ट्रक्शन होता कैसे है, ये डिस्ट्रक्शन होता है थ्रू सबडक्शन ऑफ प्लेट, थ्रू सबडक्शन ऑफ प्लेट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सबडक्शन हो रहा है, कौन सी प्लेट सबडक्ट होगी, ठीक है, क्यों सबडक्ट होगी, तो विच प्लेट विल बी सबडक्टेड। अगर दो प्लेट एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रही है तो जिस भी प्लेट की डेंसिटी हाई होगी, तो हाई डेंसिटी, द प्लेट विथ हाई डेंसिटी एंड द प्लेट विच इज बिगर, ठीक है, सो द प्लेट विच इज बिगर एंड हैव हाई डेंसिटी, वो प्लेट जाकर के सबडक्ट करेगी। तो पहला क्या होना चाहिए, हाई डेंसिटी, उसके बाद जो प्लेट बड़ी होगी वो सबडक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कॉन्टिनेंट और ओशन की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन की बात करें, तो कॉन्टिनेंट की डेंसिटी क्या होती है, कॉन्टिनेंट की डेंसिटी तो बहुत कम होती है। ओशन की डेंसिटी क्या होती है, ओशन हैज हाई डेंसिटी। तो अगर इन दोनों में इंटरेक्शन होगा तो कौन सबडक्ट करेगा, हमेशा ओशन सबडक्ट करेगा। ओशन ओशन में अगर कन्वर्जेंस होगा तो कौन सबडक्ट करेगा, ओशन ओशन में, क्योंकि दोनों की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसमें जो भी प्लेट बड़ी होगी वो हमेशा सबडक्ट करती है। और सबडक्शन की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखते हैं, दिस इज ओशन, दिस इज ओशन, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट है दोनों की दोनों। तो यहां देखते हैं, दीज बोथ आर ओशनिक ओशनिक क्रस्ट, ठीक। अब ये दोनों ओशनिक ओशनिक क्रस्ट है, क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन जो है फोर्सेस की कुछ इस तरीके से होगी। अब जो भी प्लेट बड़ी होगी, सपोज कि ये प्लेट जो है हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, एंड दिस इज अ बिगर प्लेट, तो क्या होगा, दिस विल सबडक्ट, सबडक्ट हो जाएगी। ऐसे दोनों प्लेट्स थी, ओशनिक ओशन आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। फिर जो प्लेट बड़ी है वो सबडक्ट करेगी, और जैसे ही सबडक्ट करेगा तो आप देख पा रहे होगे, दिस लिथोस्फीयर विल गो इनटू द टेरिटरी ऑफ एस्थेनोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर कहां चली जाएगी, सबडक्ट होकर के एस्थेनोस्फीयर में चली जाएगी। एंड एज इट रीचेस द एस्थेनोस्फीयर, आपको ये मालूम है कि एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर ज्यादा है एस्थेनोस्फीयर का। अगर एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस लिथोस्फीयर will melt in will melt in asthenosphere, this will melt in asthenosphere। जब ये लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर में जाकर के मेल्ट हो जाएगा, या आई कैन से ओशनिक क्रस्ट एस्थेनोस्फेयर में जाकर के मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्टिंग के बाद क्या होगा, हाँ, मेल्टिंग के बाद में बनेगा मैग्मा। अब ये जो लिथोस्फेयर था पहुंच तो गया एस्थेनोस्फेयर में, बट ये लिथोस्फेयर की डेंसिटी एस्थेनोस्फेयर से क्या है, कम है, ठीक है। ये जो ओशनिक क्रस्ट लिथोस्फेयर था ये पहुंच तो गया एस्थेनोस्फेयर में, बट इसकी डेंसिटी एस्थेनोस्फेयर से क्या है, कम है। तो जब ये पिघल जाएगा, पिघलने के बाद क्या करेगा, ठीक है, मेल्ट होने के बाद क्या करेगा, इट विल राइज बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठेगा, दूसरे पेन से कर देता हूँ, सपोज हाँ दिस वन, ठीक है, ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद क्या करेगा, दिस विल राइज, दिस विल राइज, और राइज होने के बाद में क्या करेगा, दिस विल राइज अप एंड फॉर्म वोल्केनोज। तो आपको ये क्या दिखाएंगे देंगे, ये क्या फॉर्म करेगा, वोल्केनोज फॉर्म करेगा। और हमेशा एक आर्क बनाएगा। आर्क कैसे बनाएगा, क्योंकि हम लोग ये 2D में नहीं 3D में सोचने की कोशिश करेंगे कि ये एक ओशनिक क्रस्ट है, एक ओशनिक क्रस्ट है, अगर ये सबडक्ट करेगा तो ये पूरा का पूरा ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट कर रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक लाइन दिखाई देगी आइलैंड्स की, विच इज नोन एज आइलैंड आर्क और वोल्केनिक आर्क। जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होगा उसकी जैसे आइलैंड्स बनेंगे, तो वोल्केनिक इरप्शन की एक लाइन पूरी आपको दिखाई देगी, एक आर्क पूरा दिखाई देगा। बिल्कुल जैसे जैसे ओशनिक क्रस्ट जहां जहां पे सबडक्ट हो रही होगी, सबडक्ट होने के बाद एक पूरा आर्क दिखाई देगा, विच इज नोन एज आइलैंड आर्क और वोल्केनिक आर्क। ठीक, ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो कन्वर्जेंस को आप समझ गए होंगे। हम लोगों ने जो अभी तक बात की, दिस वाज ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ठीक है। खैर मैं बात कर रहा था सिर्फ और सिर्फ सबडक्शन की, बट मैंने आपको पूरा ही ओशन ओशन कन्वर्जेंस बता दिया है। एक बार और मैं बस रिपीट करता हूँ इसको, ओशन ओशन कन्वर्जेंस को, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज वन ओशनिक क्रस्ट, दिस वॉज अनदर ओशनिक क्रस्ट। ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ज कर रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा जो इनको पुश कर रही है, एक दूसरे की तरफ पुश कर रही है, ठीक। नाउ एज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या देखेंगे, ये ओशनिक क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट एक दूसरे से आकर के कन्वर्ज कर गई, ठीक। देन व्हाट विल हैपन, जो भी हमारी ओशनिक क्रस्ट बड़ी है एंड हैव हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी वाली हमारी ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट कर जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। इसके नीचे हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, हियर वी हैव एस्थेनोस्फेयर, हियर वी हैव एस्थेनोस्फेयर, ठीक। एस्थेनोस्फेयर, एज वी नो, एस्थेनोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर हैज हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इन द एस्थेनोस्फेयर ओशनिक क्रस्ट विल मेल्ट, ओशनिक क्रस्ट विल मेल्ट। अब ये जो मेल्टेड पार्ट होगा ओशनिक क्रस्ट का, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेल्टेड पार्ट है ओशनिक क्रस्ट का, ये क्या करेगा, दिस विल राइज अप। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी तो कम है, एस्थेनोस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है। भले ही ओशनिक क्रस्ट मेल्ट हो गया लेकिन उसकी डेंसिटी तो कम है। कम डेंसिटी की वजह से वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। एज एंड एज इट राइजेस इट विल फॉर्म वोल्केनो, वोल्केनोस, और वोल्केनोस की एक चेन बनेगी, ठीक है, विच इज नोन एज वोल्केनिक आर्क। और इसी वोल्केनिज्म की वजह से क्या होगा, आइलैंड्स बनेंगे। सो दिस इज आल्सो नोन एज आइलैंड आर्क, क्योंकि एक आर्क में हमेशा हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ओशन ओशन कन्वर्जेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ चीजें और इसमें देख लेते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि ट्रेंचेस क्या होते हैं, ठीक। तो ट्रेंचेस कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रही है, जहां पर ये सबडक्शन हो रहा है, तो ये वाला क्या है, ये दिस इज अ जोन ऑफ सबडक्शन, जहां पे सबडक्शन हो रहा है, ये क्या है, जोन ऑफ सबडक्शन पूरा का पूरा। जहां पे सबडक्शन हो रहा है, दिस पार्ट हियर वी विल सी ट्रेंचेस विल बी फॉर्म, ट्रेंचेस विल बी फॉर्म। सो व्हाट आर द ट्रेंचेस, these are the deepest region on the surface of the ocean where two plates collide and form subduction zone, ठीक है। तो ट्रेंचेस वो जगह होते हैं, डीपेस्ट पॉइंट होते हैं, और जहां पे दो प्लेट कोलाइड करती है, सबडक्शन जोन बनाती है, उनको हम लोग ट्रेंचेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ट्रेंचेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ट्रेंच आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा ट्रेंच बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेट्स जो है वो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी ये जो है प्लेट्स वो नीचे की तरफ ही जा रही है, सारी की सारी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ ही इसमें जा रही है। तो लंबा आपको एक ट्रेंच दिखाई देगा। हमेशा आप देखोगे ट्रेंच के पैरेलल में ही आपको आइलैंड आर्क दिखाई देंगे, हमेशा आपको ये चीज दिखाई देगी। तो जहां पे आपको ट्रेंचेस दिखाई देंगे, ट्रेंचेस के पैरेलल में ही आपको आइलैंड आर्क्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज अ ट्रेंच, जावा ट्रेंच लिखा है, आपको यहाँ पे आइलैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप देखोगे फिलीपींस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ट्रेंच फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी ट्रेंच फॉर्म हो रही है, और उसी के पैरेलल आपको आइलैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा आप देखोगे जो ट्रेंचेस जहाँ पे फॉर्म होती है, ट्रेंचेस के पैरेलल ही आपको आइलैंड आर्क हमेशा मिलेगा। जिस तरीके से जो ट्रेंच का ओरिएंटेशन होगा वही आइलैंड का भी ओरिएंटेशन होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं सुंडा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से। तो इंडोनेशिया के ये जो आइलैंड्स आप देख पा रहे होंगे, इनका भी ओरिएंटेशन वही है, सेम एज इज द ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेंचेस। आपको आइलैंड्स का भी ओरिएंटेशन बिल्कुल वही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, करेक्ट, ओके। सो वोल्केनिक आइलैंड्स वगैरह आई हैव डन, आइलैंड आर्क आई हैव डन, सबडक्शन जोन वी हैव डन, ठीक है।
ओके, नाउ वी कैन राइट डाउन वन थिंग। क्या हमने यहाँ पर अर्थक्वेक्स होते हुए देखे? बिल्कुल अर्थक्वेक होते हुए देखे। अगर हमारा प्लेट जो है मूव कर रही है तो अर्थक्वेक होगा। क्या यहाँ पर हम लोग वोल्केनिक इरप्शन को देख पा रहे हैं? तो हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन को भी देखा है। वोल्केनिक इरप्शन तो हो ही रहा है। क्या हम लोग यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स को देख पा रहे हैं? तो नहीं, हमने फोल्ड माउंटेन जैसा तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया। क्या हम लोग यहाँ पर ट्रेंचेस को देख पा रहे हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम लोग ट्रेंचेस को देख पा रहे हैं। क्या हम लोगों ने यहाँ पर सबडक्शन जोन की बात की है? तो बिल्कुल हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर सबडक्शन जोन की बात की है। क्या हम लोगों ने यहाँ पर मिड ओशनिक रिज को बनते हुए देखा है? तो नहीं, मिड ओशनिक रिज यहाँ पर नहीं बन रही है। मिड ओशनिक रिज सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस में ही बनती है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि ओशन ओशन कन्वर्जेंस में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अर्थक्वेक्स हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आइलैंड्स भी बन रहे हैं। तो आइलैंड्स भी बन रहे हैं, ट्रेंचेस फॉर्म हो रही है, सबडक्शन जोन बन रहा है, बट मिड ओशनिक रिजेस आर नॉट फॉर्मिंग, फोल्ड माउंटेन्स आर नॉट फॉर्मिंग। ठीक, तो ये चीजें हम लोग को याद रखनी इन ओशन ओशन कन्वर्जेंस। तो आई होप आप लोगों को ओशन ओशन कन्वर्जेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ठीक है, देन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो व्हाट इज ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन? साफ है कि हमारा एक प्लेट क्या होगा? ओशन होगा, दूसरा प्लेट क्या होगा? कॉन्टिनेंट होगा। अब ये दोनों जब कन्वर्ज करेंगे तब क्या फॉर्म होगा? ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, नाउ ओशन कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगा, प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा तो डिस्ट्रक्शन का मतलब सबडक्शन जोन भी बनना चाहिए। ठीक है, सबडक्शन जोन होगा तो कौन सबडक्ट करेगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ तो साफ है, ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो हाँ, ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट करेगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है एंड इट रिमेन्स buoyant ओवर द asthenosphere, सो दिस विल नॉट सबडक्ट। कौन सबडक्ट करेगा? ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट करेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर खुद से पहले एक डायग्राम बना देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। कि दिस इज ओशनिक क्रस्ट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, करेक्ट। अब क्या हो रहा है? ये दोनों कन्वर्ज करने जा रहे हैं। जैसे ही ये कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा? ओशनिक क्रस्ट हमारी सबडक्ट हो जाएगी और हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सबडक्ट नहीं होगी, वो ऊपर बनी रहेगी। करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहां पर क्या है? नीचे एस्थेनोस्फेयर। ठीक, अब आगे की कहानी समझते हैं। यहां पर नीचे क्या? एस्थेनोस्फेयर। अब ओशनिक क्रस्ट जैसे ही एस्थेनोस्फेयर के पास पहुंचेगी तो क्या होगा? दिस ओशनिक क्रस्ट विल melt because of high temperature of astrosphere. As the oceanic crust is melting, what will happen? The melted part of the oceanic crust will rise up. ये क्या करेगा? Rise up करेगा, and this will form volcanic eruption. This will form volcanic eruption over the continental crust. तो यहां पर क्या बनेंगे? वोल्केनोज बनेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, वोल्केनोज बनेंगे। क्या आइलैंड फॉर्म हो सकते हैं? नहीं भाई, आइलैंड कैसे फॉर्म होगा? अब तो कॉन्टिनेंट के ऊपर ही जा करके वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना। जो मैग्मा है वो कहाँ इम्प्लेस हो रहा है? इट इज गेटिंग इम्प्लेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। तो आइलैंड तो बनेगा नहीं। आइलैंड बनने के लिए क्या होना चाहिए? कि जो वोल्केनिक मटेरियल है यानी कि जो मैग्मा है, इट शुड बी इम्प्लेस्ड ओवर द ओशनिक क्रस्ट, तब तो आइलैंड बनेगा। तो यहाँ पे आइलैंड बनने का तो चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ, वोल्केनिक इरप्शन तो हो ही रहा है। ठीक है, यहां पर क्या ट्रेंचेस बनेंगी? तो हाँ, यहाँ पर ट्रेंचेस बनेंगी। क्यों? क्योंकि यह क्या होगा? कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में वो जो सबडक्शन जोन होगा, एट दैट सबडक्शन जोन वी विल सी ट्रेंचेस। तो ट्रेंच यहाँ पर फॉर्म होगी। सबडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली सबडक्शन जोन तो बनेगा ही बनेगा। नाउ वन मोर थिंग, वी विल सी फोल्ड माउंटेन्स हियर। कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले फिगर को देखिए। हमारा जो ओशन का क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट इज नॉट, सपोज दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशन। अब ये ओशन जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, कॉन्टिनेंट हमारा यहीं पर है। नाउ व्हाट विल हैपन? जो हमारा ओशन का फ्लोर है, ओशन के फ्लोर पे भी तो बहुत सारी चीजें हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ओशन के अंदर गियोज हैं, ओशनिक माउंटेन्स हैं, मिड ओशनिक रिजेस हैं। ओशन हैज रिलीफ, ओशन हैज फीचर्स। ऐसा तो है नहीं कि ओशन में सिर्फ और सिर्फ अबिसल प्लेन है, देयर इज नो रिलीफ, देयर इज नो फीचर, ऐसा तो नहीं है। देयर आर सम फीचर्स, देयर आर रिलीफ फीचर्स। तो व्हाट विल हैपन? ये जब ओशनिक क्रस्ट नीचे सबडक्ट कर रहा होगा तो few of these features, these particles
that is being accumulated on the oceanic crust, they will be scraped by the continent. कॉन्टिनेंट क्या करेगा, उनको स्क्रैप कर लेगा, और वो क्या होंगे, सम दिस विल हैपन, जैसे ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, दिस पार्ट विल गो हेयर, ठीक है, दिस पार्ट विल गो हेयर, और ये क्या होगा, जैसे जैसे और ओशनिक क्रस्ट कन्वर्जेंस होगा, ये पार्ट और एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होकर के क्या करेगा, दिस विल फॉर्म अ माउंटेन, दिस विल फॉर्म अ माउंटेन, and this is known as fold mountain. This is what type of mountain it is? It is a fold mountain. क्या बना देगा, फोल्ड माउंटेन बना देगा, ठीक है। तो आई कैन से ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में ट्रेंचेस बन रहे हैं, साथ में आपको एट द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट वी विल सी फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा इस वाले फिगर से, दिस विल हैपन नो। सो आई कैन से, क्या यहाँ पर अर्थक्वेक्स आएंगे, बिल्कुल अर्थक्वेक्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन रहा है, हाँ, ट्रेंचेस बन रहे हैं, हाँ, सबडक्शन जोन हो रहा है, हाँ, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, हाँ, वोल्केनिक माउंटेन्स बन रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड्स बन रहे हैं, नहीं, वोल्केनिक माउंटेन्स बन रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वोल्केनोस बन रहे हैं, लेकिन वोल्केनिक आइलैंड्स नहीं बनेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, आइलैंड्स नहीं बनेंगे, ठीक। तो क्या आपको फीचर समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या चीजें बन रही है, कहने से कि यहाँ पर क्या मिड ओशनिक रिजेस बनेगी, तो आंसर उसका होगा नहीं भाई, हमने कहीं पे मिड ओशनिक रिज को बनते हुए नहीं देखा, तो मिड ओशनिक रिज नहीं बनेगी, ठीक। सो दिस वाज योर ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्या हो गया, ओशनिक क्रस्ट इज converging with the continental crust, and as the oceanic crust subsides below the continental crust, the oceanic crust is melted by the high temperature of the asthenosphere. The melted part of the oceanic crust will rise up and form volcanoes and volcanic mountains on the continental crust, ठीक है, ठीक। The convergence of oceanic crust and the continental crust will also form trenches and the fold mountain, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक। अब इसमें एक और चीज आती है, दैट इज बेनियोफ वडाती जोन, ठीक है, बेनियोफ वडाती जोन, आपको इन क्लासेस में मिलेगा सब कुछ, कुछ भी मैं छोड़ता नहीं हूं, बट क्या होता है कि मैंने उसको कहाँ प्लेस किया है, वो आपको वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि डीप सीटेड अर्थक्वेक क्या होते हैं, ठीक है, शैलो फोकस अर्थक्वेक क्या होता है, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक क्या होता है, बट दिस आई विल कवर इन द अर्थक्वेक्स जो हम लोग बाद में इस टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, वोल्केनिक इरप्शन पढ़ना है, हमें वोल्केनोस पढ़ना है, अर्थक्वेक से पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको बेनियो वडाती जोन पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको इन तीनों अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। But right now you can just write in the ocean continent convergence that all three type of earthquakes, shallow focus, intermediate focus and deep focus earthquakes are found here. But ये चीज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा जब हम लोग बेनियो वडाती जोन पढ़ेंगे और earthquakes को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक फ्लो होता है क्लास का, वो मेंटेन रहना चाहिए, हमें ऐसे हॉप नहीं करना है हर एक टॉपिक पे, बट हमारे नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए, तो दैट्स व्हाई सेड कि अभी आप लिख लो, चीजें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा, और जब मैं वो टॉपिक कवर करवा रहा हूँ मुझे याद रहता है, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कब मैंने बोला था कि मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है, मुझे याद है जब हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ा था कि लिख लो ट्रेंचेस कैसे इसमें फॉर्म हो रहे हैं या फिर क्या क्या चीजें हो रही हैं, मिड ओशनिक रिजेस, ट्रेंचेस और ओशन सी क्लोजर, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे लिखी थी, नेसेंट सी वगैरह, बट आपको अब वो सारे टर्म्स मिल रहे होंगे, अब आप वापस जाकर के पढ़ोगे तो आपको आसानी से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। खैर, दैट वी हैव डन, नाउ मूविंग टू वन एग्जांपल, एंड that example is South American plate. So what is happening here? South American plate and Pacific plate, or I can say if I am naming the minor plate, Nazca plate. तो आप यहाँ पे देख रहे होगे नास्का प्लेट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है? इट इज अ कॉन्टिनेंट। नास्का प्लेट क्या है? इट इज ओशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या हो रहा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ दिस नास्का प्लेट, sorry, South American plate and this Nazca plate, they both are converging,
अब यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा तो कन्वर्जेंस की वजह से क्या क्रिएट होगा, वी विल हैव फोल्ड माउंटेन्स। तो हाँ यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं एंड दीज फोल्ड माउंटेन्स आर एंडीज। एंडीज, तो एंडीज कैसे बने, ऐसे ही बने, ठीक है। यहां पर वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहा होगा, तो यस यू कैन फाइंड वोल्केनिक इरप्शन हियर, फॉर एग्जांपल माउंट चिम्बोराजो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट ओजोस डेल सलाडो, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वोल्केनोस फाउंड इन द सदर्न साउथ अमेरिका, ठीक है। तो आपको फोल्ड माउंटेन्स भी मिलेंगे, आपको ये वोल्केनिक माउंटेन्स भी यहाँ पर मिलेंगे। ऑब्वियसली ऑन द ओशन फ्लोर आपको यहाँ पर जो है ट्रेंच भी मिलेगी, आपको यहाँ पर ट्रेंच भी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। बिल्कुल यहाँ पे यही हो रहा है कि नास्का प्लेट क्या हो रहा है, नास्का प्लेट नीचे की तरफ जा रही है और सबडक्ट होकर के मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने के बाद ऊपर आ रहा है तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। एट द वेरी एंड जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है कॉन्टिनेंट का, तो कॉन्टिनेंट क्या कर रहा है, नास्का प्लेट पे जितना भी मटेरियल है, जो फीचर्स है, उनको स्क्रेप कर रहा है और उनके स्क्रेपिंग की वजह से क्या बन रहा है, फोल्ड माउंटेन्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। ओके ओके, वन मोर थिंग, मैंने आपको ओशन ओशन कन्वर्जेंस का एग्जांपल नहीं बताया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी मोस्ट फेमस एग्जांपल इज यूरेशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। तो ये पैसिफिक है, ये ओशन है, यूरेशियन का ये वाला पार्ट भी जो है ओशन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पैसिफिक जो है वो सबडक्ट कर रही है। पैसिफिक जैसे जैसे सबडक्ट करेगी तो सबडक्शन की वजह से क्या होगा, ये पैसिफिक जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज पैसिफिक, पैसिफिक जो है नीचे की तरफ जा रही होगी। अब पैसिफिक का लावा पैसिफिक मेल्ट होकर के उसका मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा होगा। नाउ दिस विल फॉर्म वोल्केनो, सॉरी वोल्केनोस। तो वोल्केनोस यहाँ पे इरप्शन होगा और वही वोल्केनिक इरप्शन के बाद क्या बना लेंगे, वोल्केनिक आइलैंड बना लेंगे। वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ आइलैंड इज जापान। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फिलीपींस इज आल्सो वन एग्जांपल्स, ठीक। ये दोनों ही एग्जांपल हैं। या इंडोनेशिया को भी आप एग्जांपल बोल सकते हैं, बिल्कुल। बट इंडोनेशिया में क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, ठीक। खैर हम अपना फोकस वापस से पैसिफिक पे ही रखते हैं, हम लोग अभी उसकी बात नहीं करते, पैसिफिक पे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिफिक सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, ओशन ओशन है, और पैसिफिक जैसे जैसे मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के ऊपर आएगा मैग्मा, और वो क्या फॉर्म करेगा, वो वोल्केनिक आइलैंड्स फॉर्म करेगा, जो कि है जापान एंड फिलीपींस, करेक्ट। तो ये आपको ओशन ओशन कन्वर्जेंस का भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। अब लास्ट हम लोग आते हैं इसमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस पे। सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हम लोग अब पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, फिर ये फीचर्स हमें देखने हैं, देन उसके बाद क्रिटिसिज्म के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस पे आते हैं। What is happening in the continent convergence? Continent convergence में क्या हो रहा है? Obviously, as the name suggests, continent and continent they both are converging with each other. ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज हो रहे हैं तो कौन सा प्लेट यहाँ सबडक्ट करेगा? Obviously, no plate will subduct. Why? Because continent are of very low density. They have very low density. तो कॉन्टिनेंट में क्या होता है? They have very low density in comparison to asthenosphere. अगर इनका डेंसिटी बहुत कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज करेंगे तो अपॉन दिस कन्वर्जेंस देयर विल बी नो सबडक्शन जोन, नो सबडक्शन जोन, कोई सबडक्शन ही नहीं होगा यहाँ पर। अगर कोई सबडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, देयर विल बी सूचर जोन। सूचर जोन में क्या होगा, नाउ दीज टू प्लेट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज वन कॉन्टिनेंट, दिस इज वन कॉन्टिनेंट, अगर आकर के एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे तो इस कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, कोई भी सबडक्शन नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ में सिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं सूचर, मतलब दे विल बी बाइंड विद ईच अदर, दे विल बाइंड विद ईच अदर। और उसको क्या बोलते हैं, जो जिस जोन पे दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, जिस जगह पे टकराएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सूचर जोन। तो सबडक्शन जोन यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, सूचर जोन बनेगा।
तो ऑब्वियसली बट क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज वन कॉन्टिनेंट, दिस इज वन कॉन्टिनेंट, आए पास में आकर के कन्वर्ज करे। कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों के बीच में लग ही रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं। अब ये जो कन्वर्जेंस का फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो बीच वाला पार्ट होगा जहां पर ये कन्वर्जेंस हो रहा है, देयर वी विल सी द मटेरियल विल गेट अपलिफ्टेड। जो बीच में जो मटेरियल होगा यहाँ इस वाले पार्ट में, क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म फोल्ड माउंटेन, दिस विल फॉर्म फोल्ड माउंटेन। ठीक, अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। खैर ये तो देखो एक और खास बात, these are the figure that you will be making in the examination hall. These are not the figures that you will be able to reproduce or can make in the examination hall. तो इसी वजह से मैं हर बार ये डायग्राम्स भी बनाता हूं, ताकि ये सारे डायग्राम्स आप बना सको अपनी कॉपी में, ठीक है, अभी नोट्स के लिए, बाद में यही आप रिप्रोड्यूस कर पाओ अपनी आंसर शीट में। ठीक, सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक दिस डायग्राम, सो दैट्स व्हाई मेकिंग दीज डायग्राम्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, एक्सरसाइज फॉर यू। तो आपको ये सारे ये तो आप बना सकते हो, ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने इसी तरीके से जैसे मैं बनाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस इसकी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ खैर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज वन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, दिस इज वन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। अब क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से आकर के कन्वर्ज करेंगे। एज दे आर कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ज किए, और इनके बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, दिस विल गेट uplifted, this will get uplifted, and this will form fold mountain. This is continent, this is continent, continental crust, continental crust। ठीक है, सो दिस विल फॉर्म फोल्ड माउंटेन। ठीक है, आप मुझे बताओ, इफ देयर इज नो सबडक्शन, अगर यहाँ पर कोई सबडक्शन है ही नहीं, विल इट फॉर्म वोल्केनो? नो, it will not form volcano. If there is no subduction, will it form trench? No, there is no trench. क्या यहाँ पर हमें मिड ओशनिक रिजेस दिखाई दे रही हैं? No, there is no mid oceanic ridge. Will it form volcanic mountain? No, there is no volcanic mountain. तो यहाँ पर बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर क्या, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। क्या यहाँ पर अर्थक्वेक्स आएंगे? बिल्कुल यहाँ पर अर्थक्वेक्स आएंगे। ठीक, और फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। उसके अलावा बाकी जितने फीचर हम लोगों ने पहले देखे थे, ये सारे फीचर्स यहाँ पर नहीं होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, सो आई होप आपको कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नाउ टेक वन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या होगा, दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है ये है, इंडिया नॉर्थवर्ड जर्नी कर रहा है। जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाएगा तो क्या होगा, दिस इज यूरेशिया, दिस इज इंडिया। So as India is moving northward, India will collide with the Eurasia. And as India will collide with the Eurasia, what will happen? This will form continent-continent convergence. And because of this continent-continent convergence, what will happen? A fold mountain will form between India and Eurasia. And this fold mountain today is known as Himalaya. तो convergence की वजह से क्या होगा यहाँ पर? Convergence की वजह से a fold mountain will form. And this fold mountain is nothing but हिमालयास। ठीक, अब हिमालयास में भी हम लोग क्या देखते हैं कि तीन रेंजेस, तीन पैरेलल रेंजेस बनते हैं, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड लोअर हिमालयास और शिवालिक। ये जो तीन पैरेलल रेंजेस बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? बिकॉज इंडिया क्या है, धीमे धीमे पुश कर रहा है। तो पहली बार जब पुश किया होगा तब ग्रेटर हिमालयास, फिर और पुश हुआ तो दूसरा जोन बन गया मिडिल हिमालयास, अब और पुश कर रहा है तो शिवालिक्स, और इंडिया पुश करता रहेगा तो हो सकता है कि आफ्टर मैनी मैनी मैनी
मिलियंस ऑफ ईयर्स वी कैन सी अ फोर्थ पैरेलल रेंज बन सकता है, आगे जाकर के बन जाएगा। ठीक, तो ये भी पॉसिबल है। सो वी हैव डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब हम लोग लास्ट टाइप के इंटरेक्शन पर आते हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में, दैट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, सपोज दिस इज प्लेट वन, दिस इज प्लेट टू, ये P1 है, P2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ना ही कन्वर्जेंस हो रहा है, ना ही डाइवर्जेंस हो रहा है। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या होगा कि हमारा जो दोनों प्लेट्स हैं, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रही हैं, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के सामने से होकर के बस वो गुजर जा रही कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रही हैं। तो दिस इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगी, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल है सेनेंड्रियास फॉल्ट का। ठीक है, तो यहां पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यहां पर क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो साउथ की तरफ जा रही है, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। इस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के सामने स्लाइड कर जा रही हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमें समझना। अच्छा, इसको समझने से पहले, ये वाला हमें समझना है, इसको समझने से पहले एक और डायग्राम देखते हैं जो हम लोगों ने पहले देखा था एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ठीक, यहां पर आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री को दो लाइन से शो किया गया है, कन्वर्जेंट बाउंड्री को कुछ इस तरीके से शो किया गया है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को एक सिंगल लाइन से शो किया गया है। आप ये सिंगल लाइंस यहां पर बार बार देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये डबल लाइन से, फिर सिंगल लाइन है, ये डबल, फिर सिंगल, फिर ये डबल सिंगल। इसका मतलब जो है, हमें जहां कहीं भी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मिल रही है, ये क्या दिखा रहा है, दीज आर शोइंग मिड ओशनिक रिजेस। तो जहां कहीं भी हम लोग मिड ओशनिक रिजेस देख रहे हैं, वहां पर मिड ओशनिक रिजेस के साथ में आपको सिंगल लाइंस यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिख रही है। क्या ये चीज हम यहां पर देख पा रहे हैं? नहीं, हमें कन्वर्जेंट में तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी ये चीज। बट हाँ, हम जितना भी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देख रहे हैं, जहां कहीं भी मिड ओशनिक रिजेस हमें दिखाई दे रही, तो मिड ओशनिक रिजेस के साथ में हमें दिखाई दे रहा है दैट देयर इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो वहां पे आपको सिंगल लाइन एक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायग्राम ये शो करता है कि जहां कहीं भी मिड ओशनिक रिजेस होगी, वहां पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज बनती ही बनती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक, ये हमने एक सेक्शन ले लिया मिड ओशनिक रिज का। ठीक है, ये एक सेक्शन हम लोगों ने ले लिया मिड ओशनिक रिज का। अब यहां पर क्या हो रहा है, मिड ओशनिक रिज जो बनती है, इट इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है कि पूरे के स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लावा जो है बाहर की तरफ मैग्मा आ रहा है, कूल डाउन हो रहा है और मिड ओशनिक रिज बन रही है। उसमें क्या होता है, जिगजैग होता है, यहां पर है, फिर यहां पर मैग्मा आ रहा है, फिर यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर आ रहा है, कुछ इस तरीके से मैग्मा बाहर की तरफ आता है ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि हेयर, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, मिड ओशनिक रिज बना रहा है, उसी से थोड़ा दूर जो है मैग्मा यहां पर आ रहा है, मिड ओशनिक रिज बना रहा है। ठीक, तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, सेक्शन ए सेक्शन बी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए की बात करता हूं, सेक्शन ए में क्या हो रहा है, दोनों प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, दिस इज P1, दिस इज P2। तो P1 P2 जो है वो डाइवर्ज कर रही है। सेक्शन बी की बात करता हूं, इफ दिस इज P3, दिस इज P4, तो P3 और P4 क्या हो रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम यहां की बात करें कि इस वाले सेक्शन में इधर पर क्या हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, P3 इज मूविंग लाइक दिस एंड P2 इज मूविंग लाइक दिस। ये हो रहा है, P3 इस तरफ आ रही है, P2 इस तरफ जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है यहां पर, तो जो है साइड बाई साइड मोशन हो रहा है। अगर यहाँ पे साइड बाई साइड मोशन होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, यहां पर बीच में क्या होगा, अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विल फॉर्म इन बिटवीन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विल फॉर्म इन बिटवीन। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी थी। इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जहां कहीं भी मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म होंगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, वहां पर हमेशा हमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। तो ट्रांसफॉर्म आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, देर इज नो डिस्ट्रक्शन, देर इज नो कंस्ट्रक्शन, बट यहां पर क्या होगा, यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ द प्लेट। तो इनको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं। क्या यहां पर अर्थक्वेक्स आएंगे? तो हाँ, यहां पर अर्थक्वेक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स जो है मोशन में है, जब कभी प्लेट मोशन में होती है तो अर्थक्वेक आ सकते हैं। क्या यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा?
नहीं, वोल्केनिक इरप्शन तो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी सबडक्ट ही नहीं हो रहा, प्लेट्स जस्ट मूव कर रहे हैं। क्या यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बनेंगी? नहीं, मिड ओशनिक रिजेस भी नहीं बन सकती। मिड ओशनिक रिजेस तो डाइवर्जेंट में बनती है ना, जब प्लेट दूर जाते हैं। हाँ, बट ये बोला जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म मोस्टली नियर द मिड ओशनिक रिजेस, बट इनकी वजह से मिड ओशनिक रिजेस नहीं बनता है। ठीक, क्या ये फोल्ड माउंटेन्स बना सकती हैं? तो नहीं, फोल्ड माउंटेन्स भी नहीं बन रहा है। ठीक, क्या ये फॉल्ट बना सकती हैं? हाँ, फॉल्टिंग हो सकती है, फॉल्ट बना सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ठीक, सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। और सैन एंड्रियास फॉल्ट का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको याद रखना है सैन एंड्रियास फॉल्ट और साथ में मिड ओशनिक रिजेस, ये दो चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक, बाकी सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, एक बार ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग डाइवर्जेंट की बात करते हैं, ओशन ओशन डाइवर्जेंस की, तो उसमें क्या क्या बनेगा? मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बनते हैं। ठीक, देखा ना हमने, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज उसके पास में ही बन रही हैं। ठीक है, वहां पर अर्थक्वेक्स कैसे आएंगे? शैलो आएंगे। राइट नाउ जस्ट राइट इट डाउन, अभी के लिए लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अर्थक्वेक ही करने वाले हैं अगली क्लास में, वहां मैं आपको ये सारा समझा दूंगा। ठीक है, क्या यहाँ पर वोल्केनिज्म होगी? तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पर वोल्केनिज्म होगी, क्योंकि दोनों प्लेट्स अलग हो रही हैं, अलग होते समय मिड ओशनिक रिज बन रही है, एंड एट द मिड ओशनिक रिज मैग्मा इज कमिंग आउट एट द surface, so that's why volcanism will occur. एग्जाम्पल क्या है? मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। सिमिलरली हम लोग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स में देखते हैं डाइवर्जेंस में, तो यहाँ क्या बनेगा? रिफ्ट वैली बनेगी। हम लोगों ने पढ़ा था 3 स्टेजेस होती हैं, तो पहली रिफ्टिंग, अर्ली रिफ्टिंग, एडवांस रिफ्टिंग, फिर उसके बाद जो है नेसेंट सी फॉर्म हो जाता है। तो हाँ, रिफ्ट वैली तो बनेगी बनेगी। शैलो सी फॉर्म होगा, बिल्कुल। शैलो सी क्या है? नेसेंट सी जो बन रहा है, नया सी बन रहा है, दैट इज शैलो। अभी तो वो डेप्थ उसमें आई नहीं है, so that's why shallow sea और nascent sea you can also write nascent sea. मिड ओशनिक रिजेस बनेंगे, हाँ। ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, मैंने आपको बताया था जब रिफ्टिंग हो रही है, तो रिफ्टिंग की वजह से कॉन्टिनेंट में क्या बनेंगे? ब्लॉक माउंटेन बनेंगे। हम लोग ब्लॉक माउंटेन पहले पढ़ चुके हैं, हॉस्ट के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, ग्रैबन के बारे में पढ़ा है, फुटवॉल, हैंगिंग वॉल के बारे में पढ़ा है। ये सब कैसे फॉर्म हो रहे थे? दे वर फॉर्म ड्यू टू रिफ्टिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस पर रिफ्टिंग हो रही है एट कॉन्टिनेंट, और उसी रिफ्टिंग की वजह से क्या फॉर्म होगा? ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होंगे। अर्थक्वेक्स कैसे आएंगे? शैलो आएंगे। वोल्केनिज्म होगी? हाँ होगी, बट कब होगी? जब दोनों कॉन्टिनेंट अलग हो जाते हैं, जब नेसेंट सी बनने वाला होता है, तब होती है तब होता है वोल्केनिक इरप्शन। ठीक, ओके। एग्जाम्पल, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखा था हमने, रेड सी हम लोगों ने देखा ही था, दोनों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्टिनेंट सॉरी कन्वर्जेंट पे। ओशन ओशन कन्वर्जेंस जब होगा तो क्या होगा? ट्रेंचेस बनेगा, सबडक्शन जोन बनेगा, आर्क पिलागो बनेगा, आइलैंड आर्क बनेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्क पिलागो का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे आइलैंड्स बन रहे थे बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, तो ये सारी चीजें होंगी। बेनियोफ जोन, वी विल डिस्कस द बेनियोफ वर्डाती जोन in the next class with the earthquake, but right now for the sake of completion of this topic just write down the name Benioff zone. ठीक, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप, तीनों तरीके के अर्थक्वेक्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। वोल्केनिज्म होगी? हाँ बिल्कुल, यहां पर वोल्केनिज्म होगी। एग्जाम्पल्स क्या है? जापान, एल्यूशियन आइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस एटसेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कन्वर्जन, ओशन ओशन कन्वर्जेंस के। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो ट्रेंचेस बनेंगे, सबडक्शन जोन बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा, वो वोल्केनोस होंगे एंड बेनियोफ जोन आएगा। ठीक है, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप, तीनों तरीके के अर्थक्वेक्स यहां पर आ सकते हैं। वोल्केनिज्म बिल्कुल होगी। एग्जांपल, एंडीज एंड रॉकीज माउंटेन्स, ये दोनों एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को देखते हैं, तो यहां पर सबडक्शन जोन नहीं बनता, यहां पर क्या बनता है? सूचर जोन। ठीक है, सूचर जोन, सूचर जोन क्या होता है? ये वो जोन होता है जहां पे दो कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होते हैं। एट दैट जोन वी विल कॉल दैट जोन एज सूचर जोन। ठीक, देन पार्शियल सबडक्शन होगा, जियोसिंक्लाइन बनेगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। ठीक, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शैलो एंड इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स यहां पर बनते हैं। वोल्केनिज्म, जब सबडक्शन ही नहीं हो रहा है तो वोल्केनिज्म कैसे बनेगा? बिल्कुल वोल्केनिज्म यहां पर होगा ही नहीं। एग्जाम्पल, हिमालयाज एंड एल्प्स, तो हिमालय पे क्या हमें वोल्केनोस देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। एंडीज पे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। एंडीज में क्यों मिलते हैं? बिकॉज इट इज ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, इस वजह से मिलते हैं। हिमालय पे नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है। वोल्केनो बनने के लिए सबडक्शन होना जरूरी है,
और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट दोनों ही इतनी डेंसिटी कम है कि सबडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेटिव प्लेट्स यानी कि ट्रांसफॉर्म प्लेट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्ट्स बनते हैं, देख लिया हम लोगों ने। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स आएंगे, राइट। क्या यहाँ पे वोल्केनिज्म होगा? नहीं होगा। क्यों वोल्केनिज्म नहीं होगा? क्योंकि अगेन यहाँ पर कुछ सबडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सबडक्शन होना जरूरी है फॉर वोल्केनिज्म, या तो सबडक्शन हो या फिर नीचे से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आए, तब इन दोनों केसेस में ही वोल्केनिज्म पॉसिबल है। बट ये दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? सेरेंटियास फॉल्ट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। हम लोग यहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस भी लिख सकते हैं, मिड ओशनिक रिजेस के पास में भी हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलते हैं। वी कैन राइट नियर मिड ओशनिक रिजेस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो अब दो रह गए हैं, इसको और देख लेते हैं। द रीजन बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट, कि जो प्लेट हमारी मूव कर रही है उनके पीछे का रीजन क्या है, ठीक। आपको याद होगा ये जो रीजन है यही मेन पॉइंट है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1912। तो उनकी थ्योरी का एक मेन फ्लॉ था दैट ही वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। उस वहीं से फिर सारी चीजें स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ा। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने बताया देयर आर कन्वेक्टिव करंट्स व्हिच causes the movement of the continents और movement of the lithosphere। फिर लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक्स आई। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से क्या क्या रीजन होते हैं बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज कन्वेक्टिव करंट्स, ठीक है। तो कन्वेक्टिव करंट में क्या होगा कि जैसे जैसे करंट ऊपर की तरफ आती है दे डाइवर्ज एंड स्प्रेड लैटरली। फॉर एग्जांपल वी कैन सी इफ दिस इज लिथोस्फेयर, तो करंट अगर ऊपर की तरफ आई तो ऊपर आकर के वो डाइवर्ज होते हैं। डाइवर्ज होंगे तो क्या करेंगे, दिस विल पुट प्रेशर ऑन द lithosphere and will try to move the lithosphere in the direction of propagation of the convection current of magma। और जैसे ही लिथोस्फेयर इनकी डायरेक्शन में मूव करने लगेगी देयर विल बी क्रैक इन द लिथोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर विल बी सेपरेटेड, वो मूव कर जाएगी अपने प्लेस से, ठीक। कन्वेक्शनल करंट जो होगा वो डाइवर्जेंस के साथ में कन्वर्जेंस भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो लिथोस्फेयर अलग अलग पार्ट्स थे, अब यहाँ पर मैग्मा की डायरेक्शन ये कन्वेक्टिव करंट की, तो क्या होगा धीमे धीमे ये दोनों आपस में आकर के एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे एंड वन पार्ट में सबडक्ट अंडर अनदर बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा, ठीक है। दिस कैन हैपन। तो ये पॉइंट से हम लोग इधर आ गए, तो ये भी हो सकता है। तो कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा की वजह से क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस भी हो सकता है और कन्वर्जेंस भी हो सकता है, ठीक। तो ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। बाकी आप पढ़ देना, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें वही सारी चीजें लिखी गई हैं जो हम लोगों ने अभी समझी, वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेंटल प्लूम्स पे आते हैं। तो मेंटल प्लूम क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल में ही कन्वेक्शन होता है और बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कन्वेक्शन करंट और इसके बीच में, वो समझते हैं। सो मेंटल प्लूम्स इन्वॉल्व्स जेट लाइक प्लूम्स, ठीक है, ऑफ लो डेंसिटी मैग्मा मटेरियल फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारी कन्वेक्शनल करंट्स थी ये कहां थी, दे वर फाउंड इन एस्थेनोस्फेयर। ये कहां से आ रही थी, एस्थेनोस्फेयर से आ रही थी। बट जो हमारा मेंटल प्लूम है ये कहां से आ रहा है, कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है, कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है। तो कोर मेंटल बाउंड्री पे क्या हो रहा है, सपोज दिस इज लिथोस्फेयर। कोर मेंटल बाउंड्री से बहुत तेजी से एक जो है जेट की तरह ऊपर की तरफ जो है मेंटल प्लूम आ रहा है, और वो क्या करेगा, मेंटल प्लूम यहाँ पर जो है क्रैक करेगा। क्रैक बनाने के बाद में इट विल स्प्रेड लेटरली, और जैसे मेंटल प्लूम ये लावा स्प्रेड करेगा इसके साथ में लिथोस्फेयर भी मूव करेगी, ठीक है। तो ये चीज है मेंटल प्लूम के साथ में। सो प्लीज रीड इट विद मी। एज द प्लूम रीचेस द लिथोस्फेयर it spreads out on earth's surface and moving the surface along the direction of the mantle plume। so जैसे ही मेंटल प्लूम सरफेस पर पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंचने के बाद जो है वो स्प्रेड करता है, और वो जैसे मेंटल प्लूम हमारा जो है स्प्रेड करेगा, साथ में हमारी जो कॉन्टिनेंट होगी, जो हमारा लिथोस्फेयर होगा, लिथोस्फेयर भी उसके साथ में मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज रिज पुश। रिज पुश इज रिलेटेड टू मिड ओशनिक रिजेस, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट रीड इट देन वी विल अंडरस्टैंड। द मैग्मा रशेस अलोंग द ओशनिक रिजेस, ठीक है। मैग्मा रशेस अलोंग द ओशनिक रिजेस फ्रॉम wedges of the new lithosphere and pushes the plate apart,
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस हैं, ठीक है, सपोज वी हैव मिड ओशनिक रिजेस है, ठीक है, और ये कन्वेक्शन करंट हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, ये नया मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये नया मैग्मा जैसे ही आएगा कूल डाउन होगा, कूल डाउन होने के बाद क्या होगा, वो पुराने मैग्मा को पुश करेगा बाहर की तरफ, तो क्या करेगा, दिस विल अप्लाई सम फोर्स ऑन टू द ओल्डर मैग्मा जो वो मतलब कूल डाउन हो चुका है, तो ओल्डर लिथोस्फेयर को क्या करेगा, ओल्डर पार्ट जो कूल डाउन हो चुका है उसको पुश करेगा फ्रॉम इट्स प्लेस, नया जो नीचे से मैग्मा आ रहा है वो क्या होगा, ठंडा होने के बाद पुश करता रहेगा। तो ये पुश कहां पर लग रहा है, मिड ओशनिक रिजिस पे लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिज पुश। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटी स्लाइडिंग। ग्रेविटी स्लाइडिंग में क्या होता है, जो हमारा मिड ओशनिक रिजेस होता है, दिस स्टैंड हाई ऑन द ओशन फ्लोर। आप देख सकते हो मिड ओशनिक रिज क्या होता है, दिस इज ओशन फ्लोर एंड दीज आर मिड ओशनिक रिजेस। तो मिड ओशनिक रिजेस क्या होते हैं, वो ओशन फ्लोर से थोड़ा हाइट पर होते हैं, बिकॉज दे आर ऑन हाइट दे विल एक्सपीरियंस ग्रेविटी स्लाइडिंग, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हाट विल हैपन, लिथोस्फीयर विल स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ स्लैब फ्रॉम द मिड ओशनिक रिजेस, ठीक, सो दिस इज नोन एज ग्रेविटी स्लाइडिंग, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एट द मिड ओशनिक रिज लिथोस्फीयर इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अब आते हैं स्लैब पुल पे। व्हाट इज स्लैब पुल? स्लैब पुल में क्या होता है, सपोज देर आर टू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, एंड देर इज कन्वर्जेंस गोइंग ऑन, कन्वर्जेंस गोइंग ऑन, सो व्हाट विल हैपन, अगर कन्वर्जेंस के बाद ये सबडक्ट हो गया, तो सबडक्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है स्लैब का जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ द स्लैब, what it will do, it will try to pull the ओशनिक क्रस्ट अबव इट। तो ये जो पार्ट हो गया ये क्या करेगा, ये पुल करेगा बाकी के स्लैब को भी नीचे की तरफ। सो दिस इज द स्लैब पुल दैट द ओशनिक क्रस्ट आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, दैट द ओशनिक क्रस्ट आर एक्सपीरियंसिंग। और इसी स्लैब पुल की वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्रस्ट जो है एक डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ द स्लैब पुल, ठीक है, सो दिस इज स्लैब पुल। ये हमेशा हमें कहां दिखाई देगा, जहां आप कहीं भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी और ओशन कॉन्टिनेंट या फिर ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि स्लैब तो वहीं पे नीचे जा रहा है, सबडक्शन होगा तभी तो पुल लगेगा, जब सबडक्शन होगा तभी पुल लगेगा, सो दैट्स व्हाई वी विल सी द स्लैब पुल ओनली इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अभी पढ़ लेते हैं इसको। इट इज कंसीडर्ड टू बी अलोंग द सबडक्शन जोन, तो लिखा भी हुआ है सबडक्शन जोन पर ही होता है, वेयर द सबडक्टिंग प्लेट पुल्स द रेस्ट ऑफ द स्लैब अलोंग विद इट, ठीक। So these were the forces or you can say the reason behind the movement of the plate, ठीक, तो ये हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्रिटिसिज्म पर। तो क्रिटिसिज्म क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के? देखो अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं वो पूछे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सो देव आस्क्ड अप्लाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 2025 देव आस्क्ड द शेप and size of the continent keeps changing, इस पर एक क्वेश्चन आया था। तो आपको दिखाना यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी था, क्योंकि शेप और साइज जो है कॉन्टिनेंट का वो हमेशा चेंज होता रह रहा है, क्योंकि प्लेट्स मूव करती रहती हैं। देयर वाज वन क्वेश्चन आई थिंक 2017 या फिर उससे पहले क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर, आप एक बार देख लेना 15 या 14 में मिलेगा। द क्वेश्चन वाज देयर आर आइलैंड आर्किपिलागो, ठीक है, इन फिलीपींस एंड जापान। तो ऐसा क्यों है कि फिलीपींस और जापान के आसपास बहुत ज्यादा आइलैंड्स हैं? तो दे वर आस्क्ड आइलैंड्स इन फिलीपींस एंड आर्किपिलागो, फिलीपींस एंड जापान, ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन भी आंसर करना है, आइलैंड आर्क का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक। सो ये क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है कि जो हमारा माउंटेन्स है, आई थिंक 2024 का क्वेश्चन है या फिर 3 का होगा, माउंटेन्स है, माउंटेन्स का जो हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है वो किस तरीके से है,
ठीक है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है और वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये भी मेंस का एक क्वेश्चन है, तो वो भी आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के थ्रू समझा सकते हैं। बिकॉज जो हिमालय का ओरिएंटेशन है वो इसी बात पे डिपेंड करता है ना कि किस तरीके से इंडिया जो है वो यूरेशिया के साथ जा करके टकराया। एंडीज का जो ओरिएंटेशन है डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के इंटरेक्शन पर। रॉकीज का नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा माउंटेन का ओरिएंटेशन है डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द प्लेट। तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। डायरेक्टली दे हैव नॉट आस्क्ड व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इस तरीके से करके क्वेश्चन नहीं पूछा है। अप्लाइड क्वेश्चन जरूर पूछे गए। आई विल पुट ऑल द क्वेश्चंस इन द टेलीग्राम चैनल, वहां से आप इन क्वेश्चन को लिख सकते हो। यू कैन सेंड द रिटन क्वेश्चंस टू मी, ठीक है, आंसर्स लिख करके यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल चेक इट दोस क्वेश्चंस, राइट। सो हाँ, क्रिटिसिज्म पर आते हैं। सो दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट्स द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, criticism of the plate tectonics theory. Now, the PTT cannot explain the plate tectonics of the past. ठीक, PTT explain करती है plate tectonics theory after 200 million years. ठीक है, जो 200 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के अभी तक का प्लेट टेक्टोनिक्स, किस तरीके से प्लेट्स मूव कर रही वो एक्सप्लेन करता है, बट उसके पहले का जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। पहले ये जो माउंटेन्स फॉर्म हुए, फॉर एग्जांपल अरावलीज कैसे फॉर्म हुए थे, ठीक है, इस तरीके के जो अर्लियर माउंटेन्स है वो कैसे फॉर्म हुए, वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो और क्या डिफरेंस है प्रेजेंट प्लेट और अर्लियर प्लेट के बीच में, क्या डिफरेंस था, वो भी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती। ऑब्वियसली इट कैन नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि वो सारी प्लेट्स तो डिस्ट्रॉय हो गई, नई प्लेट्स बनती रहती हैं। जैसे ओशनिक में पढ़ा है ना हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे, कि ओशन फ्लोर कहीं पे भी 200 मिलियन ईयर्स एगो से ज्यादा पुराना नहीं है। अगर वो 200 मिलियन ईयर्स से ज्यादा पुराना नहीं है तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू चार्ट आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्लियर प्लेट टेक्टोनिक्स, किस तरीके से प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो वो हमको पता ही नहीं है। ठीक, नाउ बोथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका आर सराउंडेड बाय रिजेस बट हैव नो सबडक्शन जोन टू अकोमोडेट द न्यू लिथोस्फीयर बीइंग जनरेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अफ्रीका और अंटार्कटिका के चारों तरफ हमें मिड ओशनिक रिजेस दिखाई देती हैं। वहां पर क्या है, नया जो है प्लेट्स जनरेट हो रहा है, नया लिथोस्फीयर बन रहा है, ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, बट वहां का लिथोस्फीयर, वहां का क्रस्ट जो सबडक्ट कहाँ हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। तो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म मतलब मेंटल प्लूम जो है, उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म वी विल कवर विद द टॉपिक वोल्केनिज्म, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म, वहां पर मैं आपको हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म भी पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए यू कैन राइट डाउन कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। क्यों? एट अ सर्टन प्लेस वी हैव हॉटस्पॉट। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये जो रीजन है इसका, ये रीजन भी नहीं बता पाती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये रीजन नहीं बता पाती प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कि उसी सर्टन प्लेस पर क्यों है, वहां से कभी भी जो है हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म मूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट अब हमारा जो टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में रह गया है, दैट इज मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। ठीक, वैसे हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट को, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वहां पे अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला कि देयर वाज वन पेंजिया, करेक्ट, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, किसमें, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है, एंड इंडिया वॉज नियर द अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल के पास में था। ठीक है, इंडिया वॉज हेयर। ठीक है, बाद में क्या हो गया, इंडिया ब्रोक फ्रॉम द लॉरेशिया, इंडिया ब्रोक फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड इंडिया स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। ठीक है, बट इंडिया, सपोज इंडिया अभी कहां पर है, ये मान लेते हैं हम लोग, जो है लॉरेशिया रहा होगा, ये गोंडवाना लैंड यहाँ पे रहा होगा, इंडिया ब्रेक हो गया। अब इंडिया ने जो है नॉर्थवर्ड जर्नी कर शुरू कर दी। ठीक है, दिस इज लॉरेशिया, दिस इज गोंडवाना लैंड, दिस इज इंडिया। अब इंडिया ने नॉर्थ की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दी। अब इंडिया जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर इंडिया को क्या मिलेगा, टेथियस सी। ठीक है, और इंडिया जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या है, जो हमारा लॉरेशिया है, लॉरेशिया इज मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट, तो क्या होता है,
कॉन्टिनेंट और ओशन का इंट्रैक्शन होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या देखेंगे कि यूरेशिया यानी कि लॉरेशिया का ये जो पार्ट था यूरेशिया इंट्रैक्ट्स विद टेथियस सी। और यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, दिस इज ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन जैसे जैसे इंडिया आगे की तरफ बढ़ रहा है तो टेथियस सी नीचे की तरफ सबडक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। क्यों, आप इस तरीके से समझो कि दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशनिक फ्लोर, ठीक है, दिस इज अगेन कॉन्टिनेंट, ठीक। अब क्या हो रहा है, दिस कॉन्टिनेंट इज इंडिया, दिस ओशन इज टेथियस सी एंड दिस कॉन्टिनेंट इज यूरेशिया, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इंडिया आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, टेथियस सी विल सबडक्ट बिलो द यूरेशिया, दिस इज इंडिया, टेथियस सी विल सबडक्ट बिलो द यूरेशिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशन, दिस इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस या ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक। अब क्या होगा, धीमे 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 जैसे इंडिया आगे बढ़ता चला जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा, नाउ दिस इज इंडिया, नाउ दिस इज टेथियस सी एंड दिस इज यूरेशिया, पूरा का पूरा टेथियस सी लगभग खत्म ही हो गया है, ठीक है। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन कि जैसे जैसे इंडिया और आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो बचा हुआ टेथियस सी है वो भी खत्म हो जाएगा एंड इवेंचुअली इंडिया एंड यूरेशिया विल कोलाइड, इंडिया एंड यूरेशिया विल कोलाइड, ठीक है। दिस इज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड एज इंडिया एंड यूरेशिया विल कोलाइड दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म हिमालयास, दे विल फॉर्म हिमालयास, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट हुआ है, ठीक है, इंडियन प्लेट किस तरीके से मूव की है, ठीक। तो इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ब्रेक हुआ गोंडवाना लैंड से, उसने नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की कर दी। कब ब्रेक हुआ, अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो ब्रेक हो गया, नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की तब क्या हो रहा है, यूरेशिया और टेथियस सी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया पुश कर रहा है, तो टेथियस सी सबडक्ट कर गया यूरेशिया के नीचे, ठीक है, पूरा का पूरा टेथियस सी खत्म। फिर उसके बाद इवेंचुअली क्या हो गया, सबडक्ट होने के बाद इंडिया यूरेशिया आपस में एक दूसरे से टकरा गए, टकराने के बाद क्या हो गया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो ये पूरी जर्नी है इंडिया की, इंडिया की प्लेट मूवमेंट की, इंडियन प्लेट मूवमेंट की, ठीक है। सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज हम लोगों को लिखनी है, इंडिया कब कोलाइड किया है, इंडिया कोलाइडेड विद यूरेशिया अराउंड 40 to 50 million years ago, resulting in the formation of हिमालयस, ठीक। एक और चीज हम लोग को यहां पर लिखनी है कि अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉज पासिंग थ्रू द रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट। और अगर वो हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर के गुजर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हॉटस्पॉट का जो वोल्केनिक इरप्शन होगा, जो वोल्केनिक मटेरियल होगा वो कहां पर डिपॉजिट होगा, वो होगा वोल्केनिक मटेरियल got emplaced ओवर इंडिया, ठीक है, इंडिया ऊपर से जा रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया पर ही होगा। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। रीयूनियन हॉटस्पॉट, आपको अभी काम क्या करना है, यू विल गो एंड लोकेट द रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट इन योर एटलस, ठीक है, आपको देखना है इसको, ठीक है। सो दिस इज इट, वी हैव डन the plate tectonics theory. Now we will meet again with the next lecture, and that will be earthquake and volcano.
ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, तो उसमें हम लोगों ने एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस पढ़े, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पढ़े। एंडो में हम लोगों ने बात की जो सडन फोर्सेस थे, फिर स्लो मूविंग फोर्सेस थे। तो स्लो मूविंग में हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली, थ्योरीज हम लोगों ने कवर कर ली। अब हमें पढ़ना है सडन फोर्सेस को। ठीक है, तो सडन फोर्सेस में ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ये जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग आ जाएंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में। ठीक है, वेदरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वेदरिंग के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, मास वेस्टिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, इरोजन पढ़ेंगे, इरोजन, मास वेस्टिंग, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। साथ में हम लोग जो है इसमें लैंड फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आई विल बी मोर रेगुलर विद द क्लासेस, आई प्रॉमिस यू। और अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर दिस क्लासेस विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनो के साथ। थैंक यू।